क्या नाम है आपका? राजपाल है। कहाँ के रहने वाले हो? श्याम तो आपने जो अंदर बाड़ा बेचा था अपना, किस आदमी को बेचा था? होशियार सिंह को बेचा था। होशियार सिंह को। किस किस का हिस्सा था उसमें? उसमें मेरा और मेरे भाई का हिस्सा। अच्छा, तो आपने बेचा कितने का था होशियार सिंह को? 6,92,000। तो जब सरदार ने खरीदा, उसके बाद उसने अपने पर रखा या बेच दिया आगे? नहीं जी, उसने होशियार को से अपने पैसे वापस ले लिए। कि जिसको बेचा था? हाँ जी, होशियार सिंह। अच्छा, अब किसको बेचा इसने ये? अब ये मेरे चाचा को बेचा, अमर सिंह को। अमर सिंह को। हाँ। तो अमर सिंह ने क्या किया उसको? उसको तोड़ फोड़ के अपने मकान में मिला लिया। तो अमर सिंह ने कितने में खरीदा वो और कैसे खरीदा वो? अमर सिंह ने एक कनाल के बदले खरीदा। मतलब अमर सिंह ने एक कनाल जगह दी उसको, उसके बदले में वो बाड़ा खरीद लिया हाँ जी। और अपनी कस्टडी में ले लिया उसने बाड़ा वो। हाँ जी। तो होशियार सिंह ने जो आपसे बाड़ा खरीदा था, मैंने सुना उसने रजिस्ट्री आपके रहसी मकान की करवा ली, वो कैसे करवाई? हाँ जी, ये ना उसने उसके भाई जसमेर सिंह और जो पूर्व सरपंच खेमराज, जिससे मैंने वो मिनती कराई थी इस बाड़े की, उसकी रजिस्ट्री ना करा के उसने मेरे जो जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ की रजिस्ट्री करा ली धोखे से। तो आपको ये कब पता चला कि उन्होंने आपके रहसी मकान की रजिस्ट्री करवा ली? ये तो जी 3-4 साल के बाद मैं पटवारी के पास गया अपने इस रहसी जो मेरा ये घर है इसके ऊपर लोन कराने के लिए। जब मैं पटवारी से मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें से 3 मरले बिक चुका है। जब आपको पता चला कि उन्होंने आपके रहसी मकान की रजिस्ट्री करा ली, फिर आपने उनसे बात की भी आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ जी, मैं तहसील में ही था वहीं। जब पटवारी से मेरी बात हुई तो मैं आश्चर्य में रह गया। मैंने इनको कॉल किया अपने भाई इसको, मासी के लड़के को, होशियार सिंह को। तो मैंने पूछा इनसे कि भाई ये आपने क्या किया, आपने मेरे साथ धोखा कर दिया। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, गलती हो गई और इसको हम ठीक करा देंगे। तो ये बात पंचायत में हुई या अकेले उसी से हुई? उसी से हुई फ़ोन पे। अच्छा, फिर? तो वो कहने लगा भाई ये आपके नाम करा देंगे वापस और कोई बात नहीं। उसमें 4-5 साल निकल गए ऐसे ही कि इसको ठीक करा देंगे। अब इसने वो उस पर भी वहाँ भी 6-7 साल से उसको भी कब्जा इसी का इसका होशियार का, और अब यहाँ भी बेचने के लिए धमकी देने लगे। अभी जो रजिस्ट्री कराई है आपके रियासी मकान को बेचने की तैयारी में है? हाँ जी। तो आपने इसके खिलाफ कोई शिकायत भी की है? हाँ जी, इसके खिलाफ मैंने शिकायत की थी। तो उसमें थाना चंडी मंदिर के लिए रिपोर्ट भेज दी गई थी। उसके बाद रामगढ़ आई तो इन्होंने मिलके एसआई को, जो पूर्व सरपंच है खेमराज और मेरी मासी के लड़के, इन्होंने एसआई को रिश्वत दे दी और इस एसआई ने उल्टा मुझे धमकाया और ये भी मेरे पे बहुत। तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की उस पर? उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि आपके जूते टूट जाएंगे केस लड़ते लड़ते, और कोई फ़ायदा नहीं, जैसा टूटा फूटा तेरा घर है वो अपना ले सकता है। जो इन्होंने जाली रजिस्ट्री कराई है ये धोखे से, तो वो इन्हीं की है। तो आप क्या चाहते हो? और मैं चाहता हूँ कि जो धोखे से इन्होंने रजिस्ट्री कराई है वो मेरे नाम वापस कराएं, और जो बाड़ा मैंने इनको बेचा हुआ है उस पर इनका कब्जा है, इन्हीं का कब्जा रहेगा अपने नाम पर। अगर वो आदमी जो आपने उसको बाड़ा बेचा है वो बाड़ा आपको वापस कर दे और आपकी रजिस्ट्री कैंसिल करा दे, तो आप पैसे देने को तैयार हो? मैं उनके पैसे वापस करने के लिए तैयार हूँ। तो आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? मेरी आपसे ये विनती है कि जैसे मेरा बेटा ब्लाइंड है, 100% ब्लाइंड है और 90% अधरंग में पड़ा है, चल नहीं सकता, और बहन 100% हैंडीकैप है, बैठी है, और माँ भी हैंडीकैप है। तो अगर इनके साथ कोई भी या मेरे साथ रास्ते में कहीं भी, घर पे कहीं भी कोई हादसा होता है तो उसके जिम्मेवार होशियार सिंह, उसका भाई जसमेर सिंह, मेरे चाचा अमर सिंह, और इनके साथ जो मिला हुआ खेमराज, पूर्व सरपंच खेमराज, और ये सब उनके उसके जिम्मेवार होंगे। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हमें आए मेरे परिवार को।